ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंद नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विध्नोति स्वरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तथा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेत् एते निरावृतिं स्थित सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुक सौनक विश्वदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भगवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्वेश्चन का जवाब मैं बाद में दूंगा क्लास के अंत में। पहले क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा हमने कल बताया था कि जो है कैसे राधा रानी जो है उस भौरे से बातचीत करती हैं जो भौरा उनके चरण कमलों से को टच करना चाहता है। बोलते हैं कि कृष्ण द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली लीलाओं के विषय में सुनना कानों के लिए अमृत के समान है। जो लोग इस अमृत की एक बूंद को भी एक बार भी आस्वादन करते हैं उनकी भौतिक द्वैत के प्रति अनुरक्ति भी नष्ट हो जाती है। ऐसे अनेक लोगों ने एकाएक अपने भाग्यहीन घर परिवारों को त्याग दिया और स्वयं दीन बनकर पक्षियों की तरह इधर उधर घूमते हुए जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा मांग मांग कर वृंदावन आए हैं। तो जो बोलते हैं कि जो कृष्ण के नियमित रूप से लीलाओं के विषय में सुनना सुनना कानों के लिए अमृत के समान है। कि और जो व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं को निरंतर कानों से सुनता है तो ये कानों के लिए अमृत तुल्य है। जो लोग इस अमृत को एक बूंद भी एक बार भी आस्वादन करते हैं उन्हें भौतिक दैत्य के प्रति अनुरक्ति विनष्ट हो जाती है। जब वो कृष्ण लीलाओं का निरंतर श्रवण करेगा व्यक्ति तो धीरे धीरे इस अमृत के आस्वादन करने मात्र से सारे भौतिक दैत्य से उसकी अनुरक्ति विनष्ट हो जाएगी। वो सारे अपने आकर्षण से धीरे धीरे छूट जाएगा। ऐसे अनेक लोगों ने एकाएक अपने भाग्यहीन घर परिवारों को त्याग दिया और स्वयं दीन बनकर पक्षियों की तरह इधर उधर घूमते हुए जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा मांग मांग कर वृंदावन में रहने लगे। तो जब व्यक्ति के अनन्य भक्ति शुरू होती है शुद्ध भक्ति शुरू होती है तब वो इसकी परवाह नहीं करता कि भगवान अब किस परिस्थिति में हमें रखे हैं। वो जिस भी परिस्थिति में भगवान उसको रखते हैं उस परिस्थिति में भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ता पूर्वक लग जाता है। उसके मात्र जीवन का उद्देश्य कृष्ण कथा का श्रवण करना और भगवत नाम का जप करना यही मात्र उसका व्यवसाय बन जाता है। अब वो क्या खाएगा कहाँ रहेगा क्या करेगा ये सब चिंता भगवान की हो जाती है क्योंकि वह अनन्य भाव से भगवत चिंतन कर रहा है। तो जब तक हमारे अंदर अनन्यता नहीं आएगी तब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी। तब तक इस भौतिक संसार में हमें डर लगेगा कि मैं कहाँ रहूंगा कैसे खाऊंगा क्या करूंगा क्योंकि अभी अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं हुई भगवान की। जब वो अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी हम आश्रय पूर्ण रूपेण कृष्ण का ले लेंगे तब हमारे हृदय से डर निकल जाएगा कि मैं कहाँ रहूंगा क्या खाऊंगा कैसे क्या हमारे जीवन का आगे हमारे जीवन चलेगा कैसे। और जब ये अनन्यता आ जाती है भगवान पर आश्रय भगवान का हो जाता है तो भगवान पूर्ण रूपेण उस जीवात्मा का टेक केयर करते हैं। भगवान पूर्ण रूपेण उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। वो पूर्ण रूपेण आश्रय कृष्ण का लेता है। और जितना ही हमारा आश्रय भगवान पर दृढ़ होगा उतना ही हम जल्दी जीवन मुक्ति अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे उतना ही जल्दी हम कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। इस भौतिक संसार में जीवात्मा अलग अलग चीजों का आश्रय लेता है। धन का आश्रय लेता है माता पिता का आश्रय लेता है पड़ोसी का आश्रय ले लेता है अपनी शक्ति का आश्रय लेता है अपने बल का आश्रय लेता है अपने रूप का आश्रय ले लेता है लेकिन वो कृष्ण का आश्रय नहीं लेता है। जब वो जीवात्मा कृष्ण का आश्रय लेता है तो ये सारे आश्रय जो है फीके पड़ने लगे। हमें क्या करना है अपने जीवन में कृष्ण को ही एकमात्र आश्रय
कृष्ण एक शरणम, ये मानकर हमें कृष्ण का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। तब हम सारी आसक्तियों से छूट पाएंगे। ये आसक्ति नहीं है जो हम भौतिक चीजों के प्रति हमारा जो आकर्षण है, जिसका हम आश्रय लेते हैं, ये वास्तविक आश्रय तत्व तो नहीं है। वास्तविक आश्रय तत्व क्या है? भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये हमें आश्रयत्व प्रदान करता है, आश्रय प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्रदान करता है, जब हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम का आश्रय लेते हैं। ये वास्तविक आश्रय है। आज नहीं तो कल इसी आश्रय को अपना आश्रय बनाना पड़ेगा। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम का आश्रय लेना पड़ेगा। तब जाकर हम सब चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे। बिना आश्रय लिए हुए हम संरक्षण हमें 100% नहीं मिलेगा, पूर्ण विश्वास नहीं होगा, अनन्य भगवान का चिंतन नहीं होगा, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा। और जब तक अनन्य चिंतन नहीं होगा भगवान का, तब तक हम भगवान के पूर्ण संरक्षण में नहीं आएंगे। और तब तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं होगा कृष्ण की शक्तियों पर, कि भगवान जो है, जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है, भगवान उसको हमेशा टेक केयर, सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो उसके पास है उसको वो सुरक्षित करते हैं, जो नहीं है उसको प्रदान करते हैं। ये विश्वास तभी होगा जब हमारे अंदर भगवान के भक्ति के प्रति अनन्यता आएगी। मतलब कृष्ण के और किसी स्वरूप की पूजा ना करके मात्र कृष्ण के ही स्वरूप से आकर्षित होना। बोलते हैं कि उनके छलपूर्ण शब्दों को सच मानकर हम उस काले हिरण की मूर्ख पत्नियों के समान बन गई, जो निष्ठुर शिकारी के गीत में भरोसा करके बैठती है। इस तरह हम उनके नाखूनों के स्पर्श से उत्पन्न काम की तीव्र पीड़ा का बारंबार अनुभव करती रही। हे दूत, अब कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई बात कहो। तो सारी गोपियां जो है उस भौरे से बात करती हैं कि उनके छलपूर्ण शब्दों को सच मानकर उस काले हिरण की मूर्ख पत्नियों के समान बन गई हम लोग। कि उस छलिया भगवान जो कृष्ण था, उसकी बातों को हम लोग सच मानकर, छलपूर्ण बातों को सच मानकर हम लोग उसी तरह बन गए जिस तरह एक काले हिरण की मूर्ख पत्नियों के समान बन गए। कि जो काले हिरण की जो पत्नियां होती हैं, वो उसके प्रेम में पागल होती हैं, इस कारण से वो मूर्खता दिखाती हैं, और निष्ठुर शिकारी के गीत में भरोसा करके बैठी रहती हैं। निष्ठुर शिकारी क्या करता है? उस काले हिरण की मूर्ख पत्नियों को फंसा लेता है अपने जाल में। उसी तरह हम क्या करें? उस छलपूर्ण शब्दों को सच मानकर और हम लोग कृष्ण के चंगुल में फंस गए। इस तरह हम उनके नाखूनों के स्पर्श से उत्पन्न काम की तीव्र पीड़ाओं का बारंबार अनुभव करती रही। हे दूत, अब कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य बातें करो, अब उनकी बात हमारे सामने मत करो। गोपियों ने उस भंवरे से बोला कि अब अगर जो बात करनी भी है, गुनगुनाना भी है, तो कृष्ण के अलावा किसी सब्जेक्ट पे गुनगुनाओ, उस सब्जेक्ट पे अब कोई बातचीत नहीं करनी है। बोलते हैं यहाँ पर श्रीमती राधा रानी के इस कथन को अल्पज्य और जल्प की कोटि में रखा गया है, जिसकी परिभाषा रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि में दी है। घृणा में किया गया वर्णन किस तरह प्रेमी पुरुष धोखेबाज होता है और किसी को कष्ट देता है, किंतु ऐसा दिखलाता है मानो अन्यों को सुख देता है, वो आजल्प कहलाता है। तो यहाँ पर राधा रानी के हृदय के भाव को विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि घृणा में किया गया वर्णन किस तरह प्रेमी पुरुष को धोखेबाज होता है। कि जब व्यक्ति धोखा खाता है किसी प्रेमी से, ठीक है ना, तो उसके हृदय से जो पुकार निकलती है वो घृणा भरी बातें होती हैं। तो यहाँ कृष्ण जो है राधा रानी को छोड़कर और मथुरा चले गए हैं। तो सारे ब्रज गोपियों को, वृंदावन की गोपियों को और राधा रानी को लगता है कि कृष्ण तो अब जो है मथुरा नगर के स्त्रियों से आकर्षित हैं, और इसलिए हम लोगों का परित्याग, हम लोग गंवार स्त्रियां हैं वृंदावन की, और वो कहाँ मथुरा की नगरियों को नगरियों की स्त्रियों से आकर्षित होकर और वहां चले गए हैं, और वहां से लौटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो हम लोगों को, हम जैसे गंवार स्त्रियों के चक्कर में क्यों आएंगे। और हम लोगों ने उनके नाखूनों से के टच से जो हमें, हमारे अंदर जो काम वासना उत्पन्न हुई, उससे हम लोग आकर्षित होकर उनको बार बार जो है अपना प्रेमी के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया है। बोलते हैं हे दूत, अब कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई बात करो। घृणा से किया हुआ वर्णन किस तरह प्रेमी पुरुष को धोखेबाज ठहरा देता है और किसी को कष्ट देता है, किंतु ऐसा दिखलाया जाता है मानो अन्यों को सुख देता है। तो इस तरह से राधा रानी जो है भगवान के
के लिए क्या करती हैं, धोखेबाज शब्द यूज करती हैं कि उसने उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। क्या धोखा किया है? कि वो अब जाकर मथुरा की स्त्रियों से आकर्षित हो गए हैं, और वो फिर वृंदावन लौटने का कोई मूड ही नहीं है उनका। अब वो वृंदावन लौटना नहीं चाहते हैं और लौटेंगे भी नहीं। हे भौरे, तू अगर जो उनका संदेश वाहक है तो कोई और संदेश सुना ले मुझे। अब कृष्ण के बारे में कोई संदेश हमें नहीं सुनना तुमसे। आगे बोलते हैं, हे मेरे प्रियतम के मित्र, क्या मेरे प्रेमी ने फिर से तुम्हें यहाँ भेजा है? हे मित्र, मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, अतः जो चाहो वर मांग सकते हो। किंतु तुम हमें उसके पास फिर से ले जाने के लिए यहाँ क्यों आए हो, जिसके मधुर प्रेम को छोड़ पाना अत्यंत कठिन है? कुछ भी हो, हे भद्र भौरे, उनकी प्रेयसी तो लक्ष्मी जी हैं, और वे उनके साथ सदैव उनके वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं। तो यहाँ पर राधा रानी बोलती हैं कि हे प्रिय भौरे, तुम यहाँ पर फिर से आ गए हो। मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रेमी कृष्ण के मित्र हो या संदेश वाहक हो। अब तुम्हें जो वर चाहिए तुम मुझसे मांग लो। तुम हमें उनके पास फिर से ले जाने को मत कहो, कि हम फिर से उनके पास जाना नहीं चाहते हैं। जिसके मधुर प्रेम को छोड़ पाना इतना कठिन है कि आज हम लोग उनके विरह में जो है पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। वो तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हम उनको अपने हृदय से निकाल नहीं पाए। इस कारण से हमें पीड़ा का अनुभव हो रहा है। कुछ भी हो, हे भद्र भोरे, उनकी प्रेयसी तो लक्ष्मी जी है, जो उनके सदैव वक्षस्थल पर विराजमान रहती है। यहाँ पर लिखते हैं आचार्यों के द्वारा कि जब राधा रानी भौरे से बातें कर रही थी तो भौरा इधर उधर उड़ रहा था। जब राधा रानी उस भौरे से बात कर रही थी तो भौरा इधर उधर उड़ रहा था। तभी वो सहसा दृश्य से ओझल हो गया। अब वो क्या होता है, भौरा उड़ते उड़ते दृश्य से ओझल हो जाता है राधा रानी को। वे कृष्ण से बिछुड़ने के कारण पूर्णतः शोकमग्न थी। राधा रानी जो है, जब सासाई भौरा दृश्य से ओझल हो जाता है, तो कृष्ण के बिछुड़ने के कारण पहले से ही वो पूर्णतः शोकमग्न थी। अब भौरे से बात करके आनंद का अनुभव हो रहा था उनको, कि चलो एक कृष्ण का संदेश वाहक भौरे के रूप में ही आ गया है, मैं उसी से बात करके अपने हृदय की वेदना को कम कर लेती। लेकिन क्या देखते हैं कि भौरा भी गायब हो गया। किंतु जो ही भौरा अदृश्य हो गया, वे सोचकर पागल सी हो गई कि हो सकता है यह भौरा कृष्ण को यह सूचित करने के लिए उनके पास लौट गया कि राधा रानी तो उनके विरुद्ध बातें कर रही हैं। उन्होंने सोचा कि कृष्ण यह सुनकर बहुत ही दुखी हुए होंगे। इस तरह वे अन्य प्रकार से के आनंद से अभिभूत थी। तो उनको लगा जो है, जो भौरा था यह कृष्ण को संदेश देने चला गया कि राधा रानी तो आपके विरुद्ध बातें कर रही हैं। और इस तरह से सोच करके उन्होंने उन्होंने सोचा कि कृष्ण यह सुनकर बहुत दुखी हुए होंगे, जब भौरे के मुख से वो सुनेंगे कि हम मैंने कृष्ण के विरुद्ध बहुत सारी बातें की हैं, तो कृष्ण बहुत दुखी होंगे उस बातों को सुन। इस तरह वे अन्य प्रकार से आनंद की अनुभूति अभिभूत थी। ये सोच कर कि अब भौरा कृष्ण के पास जाकर हमारे संदेश को सुनाएगा, जो हमने विपरीत बातें की हैं वो जाकर कृष्ण को बताएगा, उलाहना देगा। ठीक है ना? तो इस बात को सोचकर राधा रानी प्रसन्न होती है। तभी भौरा इधर उधर उड़ता हुआ फिर से पुनः लौट आता है। अब फिर से भौरा जो है प्रकट हो जाता है। उन्होंने सोचा कि कृष्ण अब भी मुझ पर दयालु हैं। दूत द्वारा हृदय विदारक संदेश ले जाने पर भी वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे फिर से उनके पास ले जाने के लिए भेज दिया है। इस बार श्रीमती राधा रानी अत्यंत सतर्क थी। वे कृष्ण के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहे। अब इस बार जब भौरा लौट आता है तो क्या करती है राधा रानी, कुछ भी नहीं बोलती हैं कि मैं कृष्ण के विरुद्ध अब कुछ भी भौरे से बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये जाकर हमारे संदेश को कृष्ण तक पहुंचाता है। इसलिए मैं अब कृष्ण के विरुद्ध कोई भी बात इससे नहीं बात करूंगी। आगे बोलते हैं कि हे उद्धव, दरअसल यह बहुत ही खेदजनक है कि कृष्ण मथुरा में वास करते हैं। क्या वे अपने पिता के गृह कार्यों और अपने ग्वाल बालों मित्रों की याद करते हैं? हे महात्मनस्त, क्या वे कभी भी अपनी उन दासियों की भी बातें चलाते हैं? वे कब अपने अगरू सुगंधित हाथ को हमारे सिरों पर रखेंगे? तो इस तरह से उद्धव से गोपियां बोलती हैं कि दरअसल ये बहुत ही खेदजनक है, कृष्ण मथुरा में वास करते हैं। क्या वे अपने पिता के गृह कार्यों और ग्वाल बालों की मित्रों की याद आती है? अब उद्धव जी से पूछती हैं कि जो कृष्ण मथुरा चले गए हैं, वो अपने पिता के गृह कार्यों तथा अपने ग्वाल बालों के मित्रों की को याद करते हैं कभी वो? हे महात्मानस्त उद्धव, क्या वे कभी अपनी इन दासियों की भी बातें चलाते हैं? जो हम उनकी दासियां हैं, क्या हम लोगों के बारे में भी कभी वो याद करते हैं हम लोगों को?
वे कब अपने अगरू सुगंधित हाथ को हमारे सिरों पर रखेंगे? कब वो आएंगे और हमारे सिरों पर अपना हाथ रखेंगे? जो अगरू की सुगंध फैलाती है, भगवान कृष्ण का हाथ। बोलते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक में तथा पिछले 9 श्लोकों में अभिव्यक्त भावों की व्याख्या गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। वे राधा रानी की भावों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। अब वो राधा रानी के क्या भाव है कृष्ण से बिछुड़ने के बाद, इसकी व्याख्या विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद करते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीमती राधा रानी ने सोचा कि चूंकि कृष्ण कभी ब्रज से संतुष्ट थे किंतु फिर भी वे मथुरा चले गए हैं, तो क्या वे उस स्थान को भी छोड़कर दूसरे स्थान को नहीं जाना चाहेंगे? मथुरा वृंदावन से इतना निकट है कि वे अवश्य संभवतः यहाँ भी वह वापस आ सकते हैं। तो राधा रानी को लगा, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं पाद जी, कि जब कृष्ण ब्रज में पूर्ण रूपेण संतुष्ट थे तो मथुरा क्यों चले गए? ब्रज को छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए? क्या वे उस स्थान को भी छोड़कर दूसरे स्थान में जाना चाहेंगे? मथुरा वृंदावन के इतना निकट है कि वे संभवतः यहाँ भी वापस आ सकते हैं। तो राधा रानी संभावना व्यक्त करती है कि वृंदावन तो मथुरा के निकट ही है, तो हो सकता है कि मथुरा में कुछ दिनों तक रहकर कृष्ण वापस आ जाए वृंदावन। कृष्ण एक सम्मानित व्यक्ति नंद महाराज के पुत्र हैं, अतः वे अपने पिता के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए मथुरा में रह रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हें वहां जाने का अधिकार दिया था। दूसरी ओर नंद का पूरा जीवन कृष्ण को ही समर्पित है। नंद इतने नादान हैं कि वे यदुओं की चाल में आ गए और कृष्ण को मथुरा ले गए। तो यहाँ पर बोलती हैं कि जो है, नंद बाबा जो हैं अपना पूरा जीवन कृष्ण को ही समर्पित कर रखे हैं। वो यदुओं की चाल में आकर कृष्ण को मथुरा ले गए। कृष्ण सोचे होंगे, हाय जब मेरे पिता तक मुझे ब्रज वापस नहीं ला सके तो मैं वापस जाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अतः कृष्ण यहाँ आने के लिए अधीर होंगे, अतः उन्होंने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। अब राधा रानी बोलती हैं कि निश्चित रूप से हमारे कृष्ण जो है यहाँ पर आने के लिए अधीन होंगे, अधीर होंगे, इसीलिए तुम्हें पहले दूत बनाकर भेजा है। नादान होने से ही नंद ने अपने पुत्र को जाने दिया। यदि नंद ब्रजरानी कृष्ण की माता को ऐसा करने देते तो वे अक्रूर के रथ पर चढ़ गई होती और अपने पुत्र को गले से लगाए हुए उसके साथ मथुरा तक जाती और सारी गोपियां उनका पीछा कर लेती, किंतु ऐसा संभव नहीं था। बोलते हैं कि अगर जो नंद बाबा ब्रजरानी जो यशोदा मैया हैं, जो कृष्ण की माता हैं, उनको अगर जो अक्रूर जी के रथ पर चढ़ जाने देती तो अपने पुत्र को गले लगाकर साथ में मथुरा जाती और सारी गोपियां उनके पीछे पीछे हो लेती कि यशोदा मैया जा रही हैं तो हम लोग उनके साथ साथ जाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। जब जब से कृष्ण गए हैं, नंद महाराज उनके वियोग में अस्तंभित हैं। नंद का कोषागार, भंडार, रसोई, सेनागार, ऐश्वर्यपूर्ण घर आदि सब कुछ खाली से खाली लगता है। सारी गोपियां बोलती हैं, खासकर राधा रानी, कि जो नंद बाबा का कोषागार है, भंडार गृह है, रसोई है, शयन गृह है, जो ऐश्वर्य पूर्ण था, अब वो खाली प्रतीत होता है कृष्ण के बिना। न तो उसमें झाड़ू लगती है, न सफाई होता है, जिससे उनके घास पत्तियां, धूल और मकड़ी के जाले लग गए हैं। क्या कृष्ण कभी अपने पिता के घरों की याद करते हैं? क्या वे कभी सुबल और अन्य मित्रों की याद करते हैं, जो अन्य उपेक्षित घरों में हतप्रभ होकर लौटे हुए हैं? तो भगवान के जो बाल सखा थे, वो भी कृष्ण के वियोग में सब जो है हतप्रभ हो गए थे, मतलब हतोत्साहित हो गए थे और अपने अपने घरों में जो है उदास पड़े हुए थे। कृष्ण को उन्हें बता देना चाहिए कि हे सारी स्त्रियों, तुम मुझे ब्रज की गोपियों जैसे प्रसन्न नहीं कर सकती हो। वे फूलों की माला गूंथने, अपने शरीरों पर अंगराग लगाने, तार वाद्यों से ताल लय करने, राग बजाने, रास में नाचने तथा गाने, अपना सौंदर्य आकर्षण और चतुरता प्रदर्शित करने, पहेलियां बुझाने में निपुण है। वे अपने प्रेमी से मिलने और द्वेष जनित क्रोध और शुद्ध प्रेम के अन्य चिन्ह प्रदर्शित करने की लीलाओं में विशेष रूप से पटु हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भौरे से बातें क्या कर रही हैं राधा रानी, कि बोल रही हैं कि उन सारी स्त्रियों को भगवान कृष्ण को उन सारी स्त्रियों से बोल देना चाहिए कि जो ब्रज की गोपियां हैं, जो वृंदावन की गोपियां हैं, वो भगवान के लिए फूलों की माला गूंथने में, शरीर पर भगवान के अंगराग लगाने में, तार वाद्य यंत्रों पे से ताल लय करने में, राग बजाने में, रास में नाचने और गाने में, अपना सौंदर्य आकर्षण तथा चतुरता प्रदर्शन करने में, पहेलियां बुझाने में निपुण है।
लाइट ही चली गई। वे अपने प्रेमी से मिलने और द्वेष जनित क्रोध और शुद्ध प्रेम के अन्य चिन्ह प्रदर्शित करने की लीलाओं में विशेष रूप से पटु हैं। तो इस तरह से जो है ब्रज की गोपियां क्या बोलती हैं भौरे से कि इस तरह से कृष्ण को उन मथुरा की जो गोपियां हैं, मथुरा की जो स्त्रियां हैं, उनसे इस तरह से बोलना चाहिए। एक मिनट। आगे बोलते हैं कि वे अपने प्रेमी से मिलने और द्वेष जनित क्रोध और शुद्ध प्रेम में अन्य चिन्ह प्रदर्शित करने की लीलाओं में विशेष रूप से पटु हैं। निसंदेह कृष्ण ये सब जानते हैं, इसलिए संभवतः वे मथुरा की स्त्रियों से कहेंगे कि हे यदुकुल की स्त्रियां, तुम लोग अपने घर वापस जाओ और मैं और अधिक तुम्हारी संगति नहीं कर सकता हूँ। मैं कल प्रातः काल ही ब्रज वापस जा रहा हूँ। तो इस तरह से अभी ये लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण इस तरह से उन मथुरा के स्त्रियों से बोलेंगे और फिर वो ब्रज वापस आ जाएंगे। कब कृष्ण ऐसा कहेंगे और वो कब अपने अगरू वासित हाथ को हमारे सिरों के ऊपर रखने के लिए यहाँ पर वापस आएंगे, तब वे हमें यह कहकर सांत्वना देंगे कि मेरे प्राण प्रियाओं, मैं शपथ खाता हूं अब तुम लोगों को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से वो कल्पनाएं करती हैं कि कब कृष्ण जो है यहाँ पर आएंगे और अपने अगरू जैसे सुगंधित हाथ को हमारे सरों पर रखेंगे और हमें बोलेंगे कि मैं शपथ खाता हूं तुम्हारी कि मैं आज से आप लोगों को छोड़कर कभी अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। निसंदेह तुम जैसे लेस मात्र गुणों वाली स्त्रियां तीनों लोकों में ढूंढने से भी कभी नहीं मिलेगी। ऐसा ये बातें कब भगवान कृष्ण मतलब कब हमारे पति प्रेमी जो हैं इस तरह से हम लोगों से बातें करेंगे। बोलते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमती राधा रानी के मनोभाव की इस प्रकार व्याख्या करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि इस श्लोक में सुजल्प का उदाहरण प्राप्त है जो रूप गोस्वामी द्वारा उज्जवल नीलमणि में व्याप्त है। जब कोई प्रेमिका निष्ठावश गंभीरता दीनता चपलता तथा उत्सुकता पूर्वक श्री हरि से प्रश्न करती है तो यह उक्ति सुजल्प कहलाता है। तो यहाँ पर जो राधा रानी जो व्यक्त भाव कर रही हैं, ये व्यक्त जो है भाव सुजल्प कहलाता है रूप गोस्वामी के अनुसार। ये भाव जो व्यक्त करना है कि कब वो अब अभी तक राधा रानी जो है फौरे से भगवान के बारे में जो है निगेटिव बातें कर रही थी, अब उनकी बातें जो है बहुत ही सकारात्मक है, भगवान को लेकर बहुत ही सकारात्मक बात कर रही हैं कि ये भौरा जाकर उनको कंप्लेन ना करे फिर दोबारा कि कृष्ण के क्योंकि बीच में भौरा गायब हो गया था। तो राधा रानी को लगा कि ये जाकर हमारा जो हमने विपरीत बातें की हैं कृष्ण को, कृष्ण के बारे में, ये भौरा जाकर उनको संदेश देता होगा, क्योंकि बीच में ये गायब हो गया था, अब फिर वापस आ गया है। तो अब राधा रानी ने सोचा कि मैं अब कृष्ण के बारे में कोई भी नकारात्मक बातें नहीं करूंगी, कोई भी गलत बातें नहीं करूंगी, कोई भी ब्लेम भरी बातें नहीं करूंगी। तो इसलिए अब राधा रानी क्या करती हैं, अब सारी बातें को जो है यहाँ पर रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये सुजल्प के अंतर्गत आता है जो निष्ठापूर्वक गंभीरता दीनता चपलता और उत्सुकता पूर्वक श्री हरि से प्रश्न करती है। आगे बोलते हैं श्री सुका उवाच अथो उद्धवो निशम एव कृष्ण दर्शन लालसा सांत्व प्रिय संदेशो गोपी गोपी दम्भ भासतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह सुनकर उद्धव ने गोपियों को ढाढ़स बंधाने का प्रयास किया जो कृष्ण का दर्शन पाने के लिए अत्यंत लालायित थी। इस तरह वे उनकी प्रेमी प्रेमी का संदेश उनसे बताने लगे। तो इस तरह से बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि यह सुनकर उद्धव गोपियों को ढाढ़स बंधाने लगे। जब गोपियों के हृदय की वेदना को सुना उद्धव जी ने कि वो भौरों को भी कृष्ण का संदेश वाहक समझकर उनसे भी क्या करती हैं, भगवान के बारे में संदेश भेजने का प्रयास करती हैं, या उसकी गुनगुनाहट को सुनकर उनको कृष्ण की याद आ जाती है, याद आ जाती है और वो क्या करते हैं, वो कृष्ण के चिंतन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, डूब जाती हैं और कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने लगती हैं। जब इस तरह से उद्धव भगवान जो है भगवान के भाव में डूबे हुए इन गोपियों के भाव को देखते हैं, तब वो अंदाजा लगा पाते हैं कि इन गोपियों का भाव कृष्ण के लिए कितना प्रगाढ़ है। बोलते हैं कि जो कृष्ण का दर्शन पाने के लिए अत्यंत लालायित थी, इस तरह वे उनकी प्रेमी का संदेश उनसे बताने लगे।
अब जो कृष्ण का संदेश था, अब उद्धव जी बताने लगते हैं। अब क्या बोलते हैं, श्री उद्धव उवाच अहो यूयम अस्म पूर्णार्थम भवत्यो लोक पूजिताम वासुदेवे भगवती यास्या मृत्यापितम मनः। श्री उद्धव ने कहा, निश्चय ही तुम सारी गोपियां सभी प्रकार से सफल हो और विश्व भर में पूजित हो, क्योंकि तुमने इस तरह से भगवान वासुदेव में अपने मन को समर्पित कर रखा है। यहाँ बता रहे हैं उद्धव जी कि निश्चित रूप से तुम सारी गोपियां सभी प्रकार से सफल हो और विश्व भर में पूजित हो, क्योंकि तुमने इस तरह से भगवान वासुदेव में अपने मन को समर्पित कर रखा है। किस तरह से? हमेशा 24 घंटे कृष्ण के गुणगान में गोपियां अपने मन को एकजौर रखती थी। तो ये देखकर उद्धव को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतनी प्रगाढ़ भक्ति कैसे हो सकती है, जो 24 घंटे भगवान कृष्ण के गुणगान में हमेशा लगी रहती हैं, और भगवान की दर्शन न पाने के कारण मर्माहत है गोपियां। भगवान से दर्शन न पाने के कारण, बातचीत न होने के कारण उनका हृदय टूटा हुआ है भगवान के भाव में। और इस तरह से निरंतर भगवान की बाल लीलाओं का, भगवान के कैश्वरी लीलाओं का, भगवान के माधुरी लीलाओं का स्मरण करती हैं गोपियां, और उद्धव जी के सामने रोने लगती हैं। दान, कठिन व्रत, तपस्या, अग्नि यज्ञ, जप, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, विधि विधानों का पालन और अन्य अनेक शुभ साधनों द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की जाती है। बोलते हैं यहाँ पर शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती कि दानम व्रतो तपो होमम जप स्वाध्याय संयमे श्रेयो भी विविधम चान्य कृष्णे भक्तिर ही साध्यते। दान, कठिन व्रत, तपस्या, अग्नि यज्ञ, जप, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, विधि विधानों का पालन और अन्य अनेक शुभ साधनों द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त किया जाता है। भगवान कृष्ण को भक्ति को प्राप्त करने का माध्यम क्या है? दान देना, कठिन व्रत करना, तपस्या, अग्नि यज्ञ, जप, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, विधि विधानों का पालन और अन्य अनेक शुभ साधनों द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो इन जब हम इस अलग अलग साधनों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तब धीरे धीरे हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भक्ति के 9 मेथड हैं, उससे हम भक्ति को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। ये जो अलग अलग मेथड बताए गए, दान करना, कठिन व्रत करना, तपस्या करना, अग्नि जलाकर यज्ञ करना, जप करना, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, विधि विधानों का पालन करना और अन्य अनेक शुभ साधनों को स्वीकार करना, जो भगवान की भक्ति के लिए प्रेफरेबल है, ये क्या करता है? हमारे भक्ति के लिए जो है एक शुभ वातावरण क्रिएट करता है। ये भक्ति नहीं है। ये क्या करता है? ऐसा वातावरण क्रिएट करता है, ऐसा वातावरण का निर्माण करता है जिसमें हम भगवान की भक्ति को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति के 9 अंग हैं। बोलते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की यहाँ पर वर्णित विधियों की व्याख्या की गई है। दान, भगवान विष्णु और उनके भक्तों को दान दिया जाना चाहिए। व्रत, एकादशी जैसे व्रत रखना चाहिए। तपस, कृष्ण के निमित्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करना चाहिए। होम, विष्णु को समर्पित अग्नि यज्ञ करना चाहिए। जब भगवान के नामों का मन से उच्चारण करना चाहिए। स्वाध्याय, वैदिक ग्रंथों यथा गोपाल तापनी उपनिषद का अध्ययन और वाचन करना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमें दान, व्रत, तपस्या, होम, जप, स्वाध्याय, यज्ञ करना चाहिए। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है कृष्ण की भक्ति के लिए हमारे पास स्वीकृति इकट्ठी होगी। आगे बोलते हैं कि अपने सौभाग्य से तुम सबों ने भगवान उत्तम श्लोक के प्रति शुद्ध भक्ति का अद्वितीय मानदंड स्थापित किया है। यह मानदंड ऐसा है जिसे मुनि भी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं। तो जो गोपियों को भगवान की भक्ति प्राप्त है, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का अद्वितीय मानदंड स्थापित करती हैं गोपियां। कि जो शुद्ध भक्ति का चरम स्टेज है, वो गोपियों के हृदय के भाव से प्रकट होता है। कि शुद्ध भक्ति का चरम स्टेज मतलब सबसे हाईएस्ट भाव गोपियों का भाव है। बोलते हैं यह मानदंड ऐसा है जिसे मुनि भी बहुत कठिनाई से प्राप्त कर पाता है। बहुत ही रेयर मुनि ही कोई प्राप्त कर पाता है इस भाव को। सौभाग्य से तुम लोगों ने अपने पुत्रों, पतियों, शारीरिक सुविधाओं, संबंधियों और घरों का परित्याग करके उस परम पुरुष के लिए किया है जो कृष्ण नाम से जाने जाते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर उद्धव जी कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो तुम लोगों ने पुत्रों, पतियों, शारीरिक सुविधाओं, संबंधियों, घरों का परित्याग करके उस परम पुरुष के लिए ऐसा किया है जो कृष्ण नाम से विख्यात है। कृष्ण के लिए तुम लोगों ने अपना सब कुछ त्याग किया है। और ये त्याग जो है कृष्ण के लिए बहुत ही सर्वोत्कृष्ट त्याग है। जब वो अपने कृष्ण के को प्राप्त करने के लिए त्याग करता है, तो ये वो त्याग जो है बहुत ही हाईएस्ट त्याग होता है।
ठीक है ना। यहाँ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद की गोपियों ने इन वस्तुओं के प्रति अपनी स्वामित्व भाव को त्याग दिया था। इतिहास बताता है कि गोपियां अपने घर में अपने परिवार के साथ वृंदावन में ही रहती रही, किंतु सामान्य पुरुष से सर्वथा भिन्न उन्होंने पुत्रों पतियों आदि के प्रति स्वामित्व के गर्व का पूर्णतया त्याग कर दिया था। कि व्यक्ति घर में रहते हुए स्वामित्व की भावना को त्याग दे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भक्ति की। कि जिस परिवार में जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के साथ हम रहते हैं उसमें हम स्वामित्व की भावना को त्याग दें, तभी हमारा भक्ति में प्रोग्रेस हो पाएगा। ये मानते हुए कि कृष्ण तो ही सबके स्वामी हैं, हमें बस एक सेवा करने के लिए इस घर में रखा हुआ है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जो है घर में धन कमा के लाता है, या माताएं घर में अलग अलग सेवाएं करती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं या पति की सेवा करती हैं, तो ये मानते हुए कि कृष्ण के द्वारा दी गई हमें सेवाएं हैं, उसको भगवान की के द्वारा दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर जब हम सेवाएं करेंगे, उस सेवाओं से लिप्त नहीं होंगे, तब वो हमारी भक्ति बन जाएगी और अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करेंगे। बोलते हैं कि गोपियों ने इन वस्तुओं का के प्रति अपनी स्वामित्व भावना को त्याग दिया। ऐसा नहीं गोपियों ने घर को त्याग दिया, गोपियों ने स्वामित्व की भावना का त्याग कर दिया। अपने पतियों के साथ बच्चों के साथ रहते, कार्य सारा करते बहुत ही परफेक्शन के साथ, लेकिन स्वामित्व की भावना को त्याग दिया उन्होंने। इतिहास बताता है कि गोपियां अपने घरों में अपने परिवार के साथ वृंदावन में ही रहती रहीं, किंतु सामान्य पुरुष से सर्वथा भिन्न उन्होंने पुत्रों पतियों आदि के प्रति स्वामित्व के गर्व को पूर्णतया त्याग दिया। उन्होंने कभी भी उनके उनको भोगने का प्रयास नहीं किया, अपितु उन्होंने अपने मन और हृदय में पूर्णतया परमेश्वर को सौंप दिया, जैसा कि संसार के महान धार्मिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है। तो गोपियों ने त्याग क्या किया? अपने स्वामित्व की भावना का त्याग किया, परिवार का त्याग नहीं किया। परिवार में तो रहती थी वो, जब कृष्ण से बिछड़ती तो अपने परिवार में चली जाती, लेकिन कृष्ण में पूर्ण रूपेण एब्जॉर्ब रहती। कृष्ण से बिछड़ने का मतलब है कि वो तब भी अपने घर में दही मंथन करते हुए, भोजन बनाते हुए, बच्चों की परवरिश करते हुए भी कृष्ण का गुणगान करती। तो अगर जब हमें गोपियों की जैसी भक्ति को प्राप्त करना है जो कि सर्वोत्कृष्ट भक्ति है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जिस घर परिवार में हम रहते हैं उससे हमें आसक्ति समाप्त करनी पड़ेगी, और सेवा करते हुए भी हमें कृष्ण का चिंतन ही करना पड़ेगा। उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा व्यक्ति का। आप अपने प्रयास से जो है घर को त्याग नहीं सकते हो। घर को त्यागने के लिए आपको आपको अपने कर्मों को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। कर्म न्यूट्रलाइज तभी होता है जब तक हम अपने घर परिवार में साथ में बने हैं, तब तक हमें दृढ़ता से सेवा करनी है, और दृढ़ता से भगवान की सेवा, उन व्यक्ति वस्तु स्थान की भी सेवा करनी है, और दृढ़ता से भगवान की भी सेवा करनी है। जब इस तरह से हम करेंगे, तब धीरे धीरे हम उन आसक्तियों से ऊपर उठ पाएंगे। जैसे जैसे हमारे पाप कर्म क्षीण होंगे, वैसे वैसे आसक्तियों से मुक्त हो पाएंगे। बोलते हैं कि हमें चाहिए कि गोपियों के उदाहरण का अनुसरण करते हुए तन मन और अपनी शक्तियों से भगवान से प्रेम करें। तो हमें क्या करना चाहिए? गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जिस रास्ते पर गोपियों ने चलकर भगवान को प्रसन्न किया, उसी रास्ते का हमें अनुसरण करना चाहिए, और तन मन और अपनी शक्ति के द्वारा भगवान से प्रेम करना चाहिए। बोलते हैं, हे भाग्यशालिनी गोपियां, तुम लोगों ने दिव्य स्वामी के लिए अनन्य प्रेम का अधिकार ठीक ही प्राप्त किया है। निसंदेह कृष्ण के विरह में उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करके तुम लोगों ने मुझ पर भी महती कृपा दिखलाई है। लाइट आ गया जी। बोलते हैं, हे परम भाग्यशालिनी गोपियां, तुम लोगों ने दिव्य स्वामी के लिए अनन्य प्रेम का अधिकार ठीक ही प्राप्त कर लिया है। निसंदेह कृष्ण के प्रति विरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करके तुम लोगों ने मुझ पर महती कृपा दिखलाई है। तो ये जो भगवान से अनन्य प्रेम है, उनका भगवान से बिछड़ने के बाद जो अनन्य प्रेम है, वो अपना बातों में उद्धव के सामने व्यक्त कर रही हैं। उद्धव उनकी बातों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न है। क्यों? क्यों प्रसन्न है? कि वो अनन्य भाव से भगवान को प्रेम करती हैं। मतलब उनकी घृणा में भी भगवान से प्रेम झलक रहा था। जो घृणापूर्ण बातें भगवान कृष्ण के लिए बोलती वो गोपियां, उसमें भी भगवान कृष्ण से प्रेम झलक झलक रहा था। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जो है बहुत लंबे समय के लिए बाहर चला जाता है, उसके परिवार वाले उसके घर में रहते हैं, ठीक है ना। तो घर में रहते हैं, तो अब वो बाहर चला गया व्यक्ति, तो उससे कुछ विरह का अनुभव होता है उसको। अब वो मान करके बैठ जाती है, बैठ जाता है कि अब वो आएंगे तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, और ऐसा ही आने के बाद करता है। लेकिन वो रूठना भी क्या है, बहुत ही उसको आनंद देता है।
वो मनाने आता है या वो मनाने आती है, तो उसको और आनंद की वृद्धि होती है। उसी तरह गोपियों का जो ये इस तरह से प्रतिकार था भगवान के प्रति घृणाप्रद बातें थी, वो और भी प्रगाढ़ प्रेम को प्रदर्शित करता है। उद्धव के हृदय में ऐसा लगा कि गोपियों का जो ये घृणास्पद बातें हैं, वो कृष्ण से विरह के कारण ऐसा उत्पन्न हो रहा है। बोलते हैं गोपियों ने उद्धव को ही नहीं अपितु सारे जगत के समक्ष भगवत प्रेम के सुख को प्रदर्शित किया। इस तरह उन्होंने हर व्यक्ति पर अपनी कृपा प्रदान की। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार क्योंकि गोपियों ने अपने प्रेमी प्रेमा भक्ति सहित सही ढंग से संपन्न की थी, इसलिए भगवान उनके प्रेम के वशीभूत हो गए थे। फिर भी उनके प्रेम की उत्कटता दिखाने के लिए भगवान ने बाह्य रूप से उन्हें छोड़ दिया, किंतु अब वे पुनः उनके बीच में उनकी उत्कट भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक रूप में उपस्थित हो गए हैं। तो भगवान यहाँ पर जो है बता रहे हैं जीव गोस्वामी कि गोपियां भगवान की प्रेम में सही ढंग से संपन्न कर रही थी प्रेमा भक्ति। ठीक है ना। इसलिए भगवान उनसे प्रेम के वशीभूत हो गए थे। गोपियों के प्रेम के वशीभूत भगवान हो गए थे। फिर भी उनके प्रेम की उत्कटता दिखाने के लिए भगवान ने बाह्य रूप से उन्हें छोड़ दिया। उस उनके प्रेम की उत्कटता को समझाने के लिए दिखाने के लिए भगवान ने क्या किया, उनके बीच से गायब हो गए भगवान, और उनको खोजने लगी। किंतु अब उन्हें पुनः उनके बीच में उनकी उत्कट 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 भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक रूप में उपस्थित हो गए हैं। अब क्या हुआ, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में इतना एब्जॉर्ब हो गई गोपियां कि वो अपने नाम रूप गुण लीलाओं के माध्यम से इन गोपियों के बीच में आध्यात्मिक रूप से भगवान उपस्थित हो गए। शरीर तो नहीं उपस्थित हुए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उपस्थित हुए भगवान। क्योंकि हमें हमेशा निरंतर जो है कृष्ण का गुणगान करती है, भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण करती है, या भगवान की कैसुरी लीलाओं के का गुणगान करती है, या भगवान के माधुरी लीलाओं का गुणगान करती है। और इस तरह से 24 घंटे एग्जॉर्ब रहती है भगवान के भाव में। उतना भगवान के फिजिकली प्रेजेंट होने पर गोपियां एग्जॉर्ब नहीं होती जितना भगवान से बिछड़ने के बाद थी। बोलते हैं कि श्रूयताम प्रिय संदेशो भवतीनाम सुखावम यमा दाया गतो भद्रा अहम भर्तु रहस्य कर। हे भद्र देवियों, अब तुम सब अपने प्रेमी का संदेश सुनो, जिसे अपने स्वामी का विश्वसनीय दास होने से मैं तुम लोगों के पास लेकर आया हूँ। अब उद्धव जी क्या बोलते हैं कि मैं तुम लोगों के प्रेमी जो भगवान कृष्ण हैं, उनका जो संदेश लेकर आया हूँ, उस स्वामी के विश्वसनीय दास के रूप में। अब उस संदेश को तो सुनने का प्रयास करो। अभी तक तो तुम लोगों ने अपना संदेश मुझे सुनाया है, अपने हृदय की वेदना मुझे सुनाई है, अलग अलग भावों को प्रकट किया है, लेकिन उन्होंने क्या संदेश भेजा है उसको तो सुनने का प्रयास करो। तो हम लोग इस संदेश को कल सुनेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है ना। आज यहीं पर लीलाओं को समाप्त करते हैं। कल उद्धव जी क्या भगवान का संदेश लाए हैं वो गोपियों को सुनाते हैं, उस संदेश को हम लोग कल सुनेंगे।